हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु तक। आज हम लोग जो है लुसेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोगों ने उसमें लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने शैव धर्म तक कंप्लीट कर लिया है। तो जस्ट आज उससे आगे वैष्णव धर्म से हम लोग जो है आज मौर्य साम्राज्य तक कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। फिर 2-3 और वीडियो में जो है इसको एंशिएंट हिस्ट्री को, जिसको प्राचीन भारत कहते हैं, उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा जो है लुसेंट का सीरीज थोड़ा सा लेट आ गया है। एक्चुअली बीच में जो है हम लोगों ने एस.के. झा की जो सामान्य विज्ञान की बुक है उसकी भी सीरीज जो है हमारे चैनल एडु तक पे चलाई जा रही है। तो उसी के अंतर्गत जो 2 वीडियोज उसके भी अपलोडेड हैं। अति महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कंटेंट उस बुक में है। एस.के. झा सर की जो सामान्य विज्ञान की बुक है, तो उस वीडियोज़ को आप लोग ज़रूर देखें। साइंस का जो एक भी क्वेश्चन जो नहीं है, मतलब जो आपको उस कंटेंट को पढ़ने के बाद छूट जाएगी, बस प्रॉपर उसको रिवीजन करके जाएं। किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा वो जो है हेल्पफुल रहेगा। बाकी लुसेंट की भी सीरीज़ जो है वो हमारे चैनल पे चल रही है। तो 2 वीडियो जो है इसके ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको भी ज़रूर जाके देखें। उसके बाद जो है ये तीसरी वीडियो आज अपलोड हो रही है। तो बैक टू बैक जो है सारी वीडियोज़ दोनों बुक को जो है साथ साथ चलाया जा रहा है। तो आप लोग इसमें बने रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जो है आज वैष्णव धर्म से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो है शैव धर्म के बारे में हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया था। तो आइए शुरू करते हैं। वैष्णव धर्म के बारे में सबसे पहले देखिए, तो वैष्णव धर्म के विषय में जो है प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से जो है वैष्णव धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। फिर से सुनिए, नारायण के जो पूजक हैं वो मूलतः क्या कहे जाते हैं? पंचरात्र कहे जाते हैं। और वैष्णव धर्म का अगर विकास देखें तो भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। किस कबीले के थे? वो वृषण कबीले के थे, उनका निवास स्थान मथुरा था। हम लोग सभी जानते हैं। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम जो है छांदोग्य उपनिषद में जो है देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कृष्ण का उल्लेख जो है सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वसुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। फिर से सुनिए, वसुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आते हैं कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं इतने जो है वो 10 अवतार जो भगवान विष्णु के बताए गए हैं मत्स्य पुराण में। ये 10 अवतार है। कौन कौन? मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। गुप्त काल में जो है भगवान विष्णु का जो है वराह अवतार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। आइए आगे देखें। वैष्णव धर्म में जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म जो अभी भी हम लोगों को जो है जमीनी स्तर पर ये चीज़ देखने को मिलती है। वैष्णव धर्म से जो भी बिलोंग करते होंगे तो उनको पता होगा। हालांकि सारे धर्म जो हैं एक जैसे हैं, भगवान तो एक ही हैं। बाकी वैष्णव धर्म से जो भी बिलोंग करते हैं तो उनको पता है कि भक्ति जो है भक्ति को ही मेन जो है वो साधन बताया गया है भगवान से कनेक्टिविटी के लिए। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियाँ हैं। कितनी तीलियाँ हैं? 6 तीलियाँ हैं। आइए आगे देखें। तो प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। प्रमुख संप्रदाय में देखिए कौन है? वैष्णव संप्रदाय के अगर मत देखें तो वशिष्ठाद्वैत हैं, और आचार्य अगर देखें तो रामानुजन है। ये जो फैक्ट है फ्रेंड्स वो आते हैं तो जरूर इसको ध्यान से पढ़ें। ब्रह्म संप्रदाय के जो मत हैं वो द्वैत हैं, और इनके जो आचार्य हैं वो आनंद तीर्थ हैं। रुद्र संप्रदाय के जो मत हैं आपके शुद्धाद्वैत हैं, और इसमें भी जो है आचार्य वल्लभाचार्य हैं। और शनक संप्रदाय के जो हैं मत वो द्वैताद्वैत हैं, और इनका जो आचार्य हैं इनके वो निम्बार्क हैं। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। इस दर्शन के अनुसार बताया गया है कि मनुष्य जो है भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। आगे देखिए, प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक के नाम हैं। बरकरी संप्रदाय, इसके संस्थापक जो है नामदेव हैं, और इनकी कोई पुस्तक नहीं है। श्री वैष्णव संप्रदाय के जो संस्थापक है रामानुज हैं, और इनकी पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ संप्रदाय के भी संस्थापक जो है रामदास हैं, और इनकी पुस्तक है दासबोध। क्या है? दासबोध। और राम भक्त संप्रदाय के जो संस्थापक रामानंद हैं, और इनकी जो पुस्तक है वो है अध्यात्म रामायण।
कुछ नोट सेक्शन है उसको आइए देख लेते हैं। तो अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में जो है वो कंबोडिया के राजा अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया कम्बोज के राजा जो है सूर्य वर्मा द्वितीय जिनका कार्यकाल है 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? कंबोडिया, जिसे कम्बोज भी कहते हैं, के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय जिनका कार्यकाल दिया गया है 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक के द्वारा जो है वो बनवाया गया है। इस मंदिर में लगभग जो है 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। 10.5 फीट की जो है ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति अंकोर वाट के मंदिर में स्थापित है। फिर आइए थोड़ा इस्लाम धर्म के बारे में भी हम लोग देख लें। इस्लाम धर्म के अगर संस्थापक देखें तो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अगर देखें तो 570 ईसा पूर्व में जो है 570 ईस्वी में, ईसा पूर्व में नहीं, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। कौन? अबू तालिब ने जो उनका लालन पालन किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में जो है मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। 510 में इनकी जन्म होती है और 40 वर्ष की अवस्था में कह सकते हैं जो है मक्का के पास हीरा नामक गुफा में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे देखिए तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संबत, जिसे हिजरी संबत कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना तक की जो यात्रा थी उसी यात्रा को जो है इस्लाम जगत में मुस्लिम संबत या हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ। किसके साथ हुआ था? खदीजा नामक विधवा के साथ जो है मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम क्या है? अली। आइए आगे देखिए क्या है। देवदूत जिब्राइल जो है ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। देवव्रत जो जिब्राइल थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। इसमें टोटल कितने पद हैं? 6360 पद हैं और 114 अध्यायों में बटी हुई है। आगे देखिए तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो है कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। कहाँ पे? मदीना में दफनाया गया। उनको ज्ञान की प्राप्ति मक्का में होती है और मदीना में जो है इनको दफनाया जाता है 632 ईसा पूर्व ईस्वी में। ईसा पूर्व में एक भी नहीं है, ईस्वी में है। मोहम्मद साहब की अगर मृत्यु देखें तो मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम धर्म जो है 2 पंथों में विभाजित हो जाती है। एक आपका सुन्नी कहलाता है और दूसरा आपका शिया कहलाता है। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना मीन्स 0। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्ना यहाँ पे जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का जिसमें विवरण है उसी को सुन्ना कहते हैं। तो सुन्नी जो मुसलमान संप्रदाय के हैं, सुन्नी पंथ के, वो सुन्ना में विश्वास करते हैं। शिया जो है अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। शिया जो है वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं और उनको जो है मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी भी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। हमने पीछे भी पढ़ा, ये उनके दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में जो है आपका करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। अली के जो पुत्र थे हुसैन, उनकी मृत्यु जो है 680 ईस्वी में जो है करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। फ्रेंड्स, मैं अगर ईसा पूर्व कहीं भी बोलूँ तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, हर सेक्शन में जो है ईस्वी ही है, तो थोड़ा इसके लिए सॉरी, बट मैं कोशिश करती हूँ आगे से ईसा पूर्व जो है वो फ्लो में आ जाता है। नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया और इन दोनों हत्या ने जो है शिया को एक निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे उन सबको क्या बोला गया? खलीफा बोला गया। आगे देखिए क्या है। तो इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमालपोश ने जो है वो समाप्त कर दिया। उसके बाद जो 1924 में जो है तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने जो है इसको समाप्त कर दिया। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। इब्न इशाक ने जो है सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है।
मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जो है 570 ईस्वी में जब इनकी जन्म होती है तो उसी दिन को जो है हर साल जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अगर देखें तो अरबों के जरिए होता है। अरबों के जरिए जो है इस भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। 712 ईस्वी में अरबी ने सिंध जीत लिया तथा सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। 712 ईस्वी में अरबी ने जो है सिंध को जीत लिया और सबसे पहले अगर देखें तो भारत में इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। कुछ नोट सेक्शन है उसको देख लेते हैं। तो नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। मक्का की तरफ मुँह करके जो है नमाज के दौरान मुसलमान खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। अगर भारत में देखें तो मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को जो है किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। आइए अब हम लोग जो है ईसाई धर्म के बारे में देखें क्या है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो बाइबिल है। और अगर संस्थापक देखें तो ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। और ईसा मसीह का अगर जन्म देखें तो यरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और ईसा के जन्म दिवस को हर साल जो है 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी था और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के सर्वप्रथम 30 वर्ष जो है एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। इजराइल में ये पड़ता है। वहाँ पे जो है ईसा ने अपने जन्म जीवन के प्रथम 30 वर्ष जो है मतलब 30 साल की अवस्था तक उन्होंने जो है बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट ही नाजरेथ में बिताए हैं। नाजरेथ में जो इजराइल में पड़ता है। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रयूज और पीटर। ईसा मसीह के 2 शिष्य कौन कौन से थे? एंड्रयूज और पीटर। एंड्रयूज और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने चढ़ाया था। कौन चढ़ाया था? ईसा मसीह को सूली पर जो है रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह अगर देखें तो क्रॉस है। सबसे पवित्र चिन्ह उनका क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं और ये त्रित्व उनके हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। कुछ नोट सेक्शन है ये उसको देख लें। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। कब से प्रारंभ होती है? 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में जो है अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है और इस शैली को हम लोग क्या कहते हैं? गॉथिक शैली कहते हैं। इस वास्तु कलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में एक पेरिस का नोट्रेडम चर्च है। और इस जो है वास्तुकलात्मक शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में एक पेरिस का नोट्रेडम चर्च है। आइए अब हम लोग जो है पारसी धर्म के बारे में देखें क्या क्या है। तो पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्ट्र थे। वो कहाँ के थे? ईरान के थे। ये पैगंबर थे पारसी धर्म के। इनके शिक्षाओं का संकलन जंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। और इनके शिक्षाओं का जो आकलन है जंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन एवं सद्कार्य। इनकी मूल शिक्षा का मंत्र सूत्र जो है वो क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इसके अनुयायी जो है एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। और इस धर्म के जो भी अनुयायी हैं उनको अग्नि पूजक कहा जाता है। अब जो हम लोग हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन कर सकते हैं। पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा वैष्णव धर्म से क्वेश्चंस और ईसाई धर्म से दोनों से जो है कम ही सीमित मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं। पारसी धर्म के बारे में ना की मात्रा में ही बनते हैं। तो उसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन कह सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करें। तो मगध में जो है मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक अगर देखें तो बृहद्रथ थे। इनको जो है मगध के सबसे प्राचीन वंश का जो है संस्थापक माना जाता है। मगध पर कितने राजवंश ने जो है शासन किया उसमें सबसे अगर प्राचीन देखें प्रथम कह सकते हैं जो राजवंश था उसका संस्थापक बृहद्रथ थे। इसकी राजधानी अगर देखें मगध की तो गिरिब्रज थे उस समय। गिरिब्रज राजगिरी थी उस समय। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। बृहद्रथ जो संस्थापक है प्राचीन राजवंश के प्राचीन वंश के उनका पुत्र जो है वो बृहद्रथ था।
जरासंध था हर्यक वंश के संस्थापक। उसके बाद जो है हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। कौन बैठा था? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठता है। ये जो आपको डाटा दी गई हो, कहाँ से दी गई है? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। वह बौद्ध धर्मों का अनुयायी था। बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, और यह भारत का जो था प्रथम जो है ये भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। इन्होंने जो है बृहद्रथ को हराकर उसके राज्य अंग को जो है अपने राज्य मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया, और इनके द्वारा ही राजगृह का जो है निर्माण किया गया। उसके बाद उसको जो अपनी राजधानी के रूप में बनाया गया। आगे देखिए तो बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक जो है वो शासन किया है। बस टोटल जो है 52 वर्षों तक जो है वो शासन किया है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज्यवैद्य जीवक को भेजा, और महात्मा बुद्ध की सेवा में जो है बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रोद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा में सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। और जब एक बार अवंती के राजा प्रोद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी जो है बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए जो है वो भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और इनकी जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी उसमें एक आपका वैवाहिक संबंध भी था, जो हर राज्य को जीतने के लिए वहाँ के जो है राजा की पुत्री से जो है वो शादी, या बहन से जो भी हो शादी कर लेते थे, और उस राज्य को किसी तरह अपने आप अंदर करवा लेते थे। तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चलना से, तथा मध्य प्रदेश जिसे आधुनिक पंजाब कहते हैं की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। 3 जगह उन्होंने तीन राजकुमारियों से जो है वो शादी करते हैं। और उसके बाद जो है बिंबिसार की हत्या का उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दी थी। उनके पुत्र जो अजातशत्रु थे उन्होंने ही जो बिंबिसार की हत्या कर दिए थे, वह कर दिया था। वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, और पिता की हत्या करके, बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु जो है 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। अगर इसका उपनाम देखें तो कुनीक था। इसका जो उपनाम, अजातशत्रु का जो उपनाम है वो कुनीक था। वो प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार के बारे में आपने देखा कि बौद्ध धर्म का वो अनुयायी था, और उसके बाद जो उसका पुत्र अजातशत्रु है वो उसका जो है वो उपनाम कुनीक था, और यह जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने जो है 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था, और इन्होंने जो है 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था, और अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम जो है वो वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी, और इसके जो सुयोग्य मंत्री थे वर्षकार, इसी की सहायता से जो है अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त कर ली थी। आगे देखिए तो जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मुसल, आधुनिक टैंकों, आधुनिक जो है रथ मुसल को उस समय क्या कहा जाता था? आधुनिक टैंकों के रथ मुसल तथा महाशिला कंटक जिसे गुलेल कहते हैं, जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। कब किया था? जैन ग्रंथों से यह पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मुसल, जिसे टैंक कहते हैं, आधुनिक टैंक के समान वो था, तथा महाशिला कंटक जिसे गुलेल कहते हैं, उसके साथ जो है 2 गुप्त हथियारों का उपयोग किया था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठता है, और जैसे जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी को हड़पा था, सेम उसी तरह जो है अजातशत्रु की भी हत्या उसका पुत्र कर देता है, जिसका नाम उदयन है, और वो 461 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर, मगध की राजगद्दी पर बैठ जाता है। आगे देखिए तो उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। उदयन ने जो है एक शहर की स्थापना की, पाटिल ग्राम। वह जैन धर्म का अनुयायी था, और यह भी जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। और उसके बाद जो है उदयन के समय ही जो है मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा बन जाती है राजगिरी से। हर्यक वंश का अगर अंतिम राजा देखें तो उदयन का पुत्र नागदाशक था, और उदयन का पुत्र नागदाशक जो है वो हर्यक वंश का अंतिम राजा होता है। नागदाशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की, और नागदाशक जब कमजोर पड़ जाता है तो उसका ही अमात्य जो है वो जिसका नाम शिशुनाग था, उसने 412 ईसा पूर्व में जो है नागदाशक को हराकर उसे अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना मगध पर कर देता है। शिशुनाग
शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। उदयन ने जो है पाटलिपुत्रा जो राजधानी बनाई थी उसको फिर से शिशुनाग ने जो है पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली में स्थापित करता है। आगे देखिए, तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्रा ले गया, और शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी बना कालाशोक, जिसके समय बौद्ध संगति होती है, तो द्वितीय बौद्ध संगति होती है, उसने जो है फिर से वहाँ से पाटलिपुत्रा से राजधानी को पाटलिपुत्रा फिर से ले गए। शिशुनाग जो है वो हटाकर राजधानी वैशाली ले गया था, लेकिन से कालाशोक ने पुनः राजधानी को जो है पाटलिपुत्रा ले आता है। शिशुनाग वंश का अगर अंतिम राजा देखें तो नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद व अंतिम शासक घनानंद था। और मगध पर जो है उसके बाद नंद वंश का शासन चलता है, तो उसमें जो है संस्थापक महापद्मनंद थे, और ऋषि वंश का अगर अंतिम शासक देखें तो घनानंद जो बेहद फेमस रूलर था वो था। यह सिकंदर का समकालीन था। घनानंद को जो है सिकंदर का समकालीन बताया जाता है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना हुई। और घनानंद को ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तो चाणक्य की सहायता से जो है उसने इसको घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करता है। कुछ डिटेल्स आपका सिकंदर के बारे में है, आइए उसको भी देख ले। सिकंदर का जन्म अगर देखें तो 356 ईसा पूर्व में हुआ। उसका पिता फिलिप था, तो सिकंदर के पिता का नाम जो था वो फिलिप था, और जन्म 356 ईसा पूर्व में होता है। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। फिलिप जो है 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बनता है। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई, और इसकी हत्या जो है वो 30 वर्षों के शासन के बाद 329 ईसा पूर्व में कर दी जाती है। सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, उनका शिष्य जो था वो सिकंदर था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया, और सिकंदर ने जो है भारत विजय की रणनीति बनाई और अभियान को 326 ईसा पूर्व में जो है वो प्रारंभ करता है। सिकंदर का सेनापति जो है सेल्यूकस निकेटर है। सिकंदर का सेनापति जो है वो सेल्यूकस निकेटर है। ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखें तो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। सिकंदर जब भारत विजय की ओर बढ़ता है, तब जब वो भारत में इंटर करता है तो पंजाब के शासक पोरस के साथ जो है उसकी युद्ध होती है, जिसे हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम या बेतस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध को जो है हाइडेस्पीज या झेलम या बेतस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी, प्राचीन नाम बिपाशा, यूनानी नाम हाइफाइसिस के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। और सिकंदर की जो सेना है वो जब ब्यास नदी के पास पहुंचती है तो उसके पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है वो संघर्ष कर रहे थे, और उसके बाद जो है वो उस नदी को पार कर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। उसके बाद सिकंदर 325 ईसा पूर्व में जो है स्थल मार्ग से ही उनके जो जितने भी सेना थे वो उसको नदी को क्रॉस करने से इनकार कर दिए, तो इसीलिए जो स्थल मार्ग से ही सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की जो है उसके बाद जो है सिकंदर आपका स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटता है, क्योंकि उसके सेना ने जो है वो पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसके बाद जो है ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की अगर मृत्यु देखें 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में जो है बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। और सिकंदर का जो है जल सेनापति का नाम निर्याकश था, और सिकंदर के जो जल सेनापति थे उसका नाम निर्याकश था। आगे देखिए तो सिकंदर का प्रिय घोड़ा जो है वो बहु केफला है। ये क्वेश्चन आता है, सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा है उसका नाम बहु केफला था। इसी के नाम पर जो है इसने झेलम नदी के तट पर बहु केफला नामक नगर को बसाया था, और इसी के नाम पर जो है झेलम नदी के तट पर उसने बहु केफला नामक नगर को भी बसाया था। आइए अब हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में देखें। तो मौर्य साम्राज्य के अगर देखें तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस कहा था। जस्टिन नामक इतिहासकार ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान जो है विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। और इसकी पहचान ने जो सेंड्रोकोटस नामक वर्ड की पहचान विलियम जोन्स ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य से की। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस जो है, विशाखदत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल
आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल नाम शब्द का प्रयोग किया गया है, और वृषल शब्द का अर्थ जो है वो है निम्न कुल में उत्पन्न हुआ। घरानंद को हराने में चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, या विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। घरानंद जो नंद वंश का संस्थापक था, हम लोगों ने पढ़ा, घरानंद का अंतिम राजा था, उसी को जो है हराने में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मदद जो है वो चाणक्य ने की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। और जो है चाणक्य जो है फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी बनते हैं। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, और ये चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध जो है वो राजनीति से है। और उस अर्थशास्त्र की पुस्तक में जो है राजनीति से संबंधित कंटेंट दिए गए हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के प्रकृति का जो है वो वर्णन किया है। उसने जो है राज्य के 7 अंग बताए हैं। कौटिल्य ने जो है राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है, उसने जो है राज्य के 7 अंग बताए हैं। ये अंग हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र। इसे ही सप्तांग कहते हैं, और इसको जो है वो सप्तांग कहा जाता है। आगे देखिए, तो चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जो है वो मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठता है। चंद्रगुप्त जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था, और यह भी जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था, और यहीं पर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जैन धर्म में जो है वो अलग प्रथा थी कि आप सब कुछ धीरे धीरे, उसने जो है खाना को त्यागा, फिर जल को, फिर धीरे धीरे मतलब आप उसी तरह जो है अपने शरीर को त्याग देना जो है, उसमें जो है आपको बताया गया कि मोक्ष की प्राप्ति होती है जैन धर्म में। तो उसी चीज़ को ये फॉलो करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अंतिम समय में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर बस उसी तरह जो है उन्होंने जो है अपने प्राण को त्यागा था। चंद्रगुप्त ने जो है 305 ईसा पूर्व में शैल्यूकस निकेटर को हराया था, और शैल्यूकस निकेटर को जो सिकंदर का सेनापति था, उसको जो है चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में हराया था। शैल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। युद्ध की शांति संधि के अनुसार शैल्यूकस निकेटर हारने के बाद अपनी पुत्री की साथ कार्नेलिया की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर देती है, और युद्ध के शर्तों के अनुसार, संधि शर्त जो होती है उसके अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। और 4 प्रांत भी जो है एक तरह से कह सकते हैं दहेज के रूप में काबुल, कंधार, हेरात और मकरान को चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था। आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जैन धर्म जो है 2 संप्रदाय में बटा हुआ था। एक संप्रदाय जो था वो स्थूलभद्र के संरक्षण में था, और दूसरी संप्रदाय जो भद्रबाहु के संरक्षण में थी। तो भद्रबाहु से ही जो है जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने ली थी। मेगास्थनीज शैल्यूकस निकेटर का राजदूत था। शैल्यूकस निकेटर का राजदूत जो था वो मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। शैल्यूकस निकेटर का राजदूत जो मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उसमें लिखा गया है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर, जब सम्राट जनता के सामने समक्ष प्रस्तुत होते थे, तो उस पर जो है शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। उनके जो अंगरक्षक होते थे सोने और चांदी के से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। इन पैरों पर जो है प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है। कुछ अंगरक्षक जो है पैर को ही लेकर चलते हैं, उस पर जो है आपके प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। राजा जो है सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं, और जब राजा खाना खाते हैं उससे पहले जो है खास जो उनके नौकर होते थे उस खाना को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, और वो लगातार 2 रात जो है एक ही कमरे में चंद्रगुप्त मौर्य नहीं सोते थे। पाटलिपुत्रा के बारे में बताया गया है कि पाटलिपुत्रा एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। काठ की जो महल बनी हुई थी उसको पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है, और यह जो आवास था वह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है।
आगे आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध को का वर्णन एपियानस ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध होता है उसका वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार जो है चंद्रगुप्त को सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार बताया गया है कि चंद्रगुप्त ने जो है सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की अगर मृत्यु देखें तो 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई है और चंद्रगुप्त जो है अपने शरीर का त्याग श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में कर देते हैं। इसके बाद जो है मौर्य वंश पर बिंदुसार का शासन आता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे जो है अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का जो अर्थ है वो शत्रु विनाशक बताया गया है। अमित्रघात का जो अर्थ है वो शत्रु विनाशक बताया गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अमित्रघात का अर्थ देखें तो शत्रु विनाशक बताया गया है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोशाल ने की थी और आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना है वो मखलीपुत्र गोशाल ने की थी। आगे आपका बताया गया है कि वायु पुराण में जो है बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। वायु पुराण में जो है बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार जो है सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा और स्ट्रेबो के अनुसार जो है सीरियन नरेश एंटियोकस ने जो है बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है और इसे जो है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना गया है जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को शिवसेन कहा गया है और जैन ग्रंथ में जो है बिंदुसार को शिवसेन कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। आगे आपका है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए दो विद्रोहों का वर्णन है। बिंदुसार के शासनकाल में जो है तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में फिर अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार जो है बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। एथीनियस के अनुसार बताया गया है कि बिंदुसार ने जो है सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने जो है बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बौद्ध विद्वान जो तारानाथ थे उन्होंने जो है बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान कौन था? खल्लाटक। फिर उसके बाद अशोक आते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार जो है अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। आगे देखिए क्या है, तो राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने के समय जो अशोक था वो अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नैत्युर और उड़ेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है और इस 4 जगहों पर जो लेख लिखा गया है अशोक का नाम उसमें अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसने जितने भी अभिलेख लिखवाए थे और उसी से जो है अशोक के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है और इसके अभिलेखों को जो है बेसिकली 3 वर्गों में जो है वो विभाजित किया गया था। एक आपका शिलालेख हो जाता है, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा आपका गुहा लेख हो जाता है। कुछ नोट सेक्शन है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का जो है वो प्रयास किया था। कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के चितापुर तालुक के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक उल्लिखित है। कहाँ पे? कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के चितारपुर तालुक के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक उल्लिखित है। राजा अशोक, रानियों का क्या मतलब होता है? राजा अशोक जो है वो उल्लिखित है।
कनगन हिल्ली जो है वो भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। कनगन हिल्ली कहाँ पे स्थित है? भीमा नदी के बाएं तट पर। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। भाब्रू अभिलेख जो अशोक की है उसमें अशोक ने जो है स्वयं को मगध का राजा बताता है। उसके बाद जो है पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में जो है अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। देवानम प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था। देवानम प्रियदर्शी जो है वो अशोक का ही नाम था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष के बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। उन्होंने जो है कलिंग जो उड़ीसा में पड़ता है उस पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। और कलिंग की जो राजधानी थी तोसली उस पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, जिसे टॉलमी द्वितीय भी कहते हैं, ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने जो है पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत को भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा दी गई थी। उसके बाद कुछ नोट सेक्शन है, आइए इसको देखें। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। सबसे पहले जो था वो अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। कलहन की जो राजतरंगिणी नामक पुस्तक है उससे पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और निग्रोध के द्वारा जो प्रवचन बौद्ध धर्म की दी गई उसके बाद उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक एक उपासक के रूप में जो है बौद्ध के उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया जाता है, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में जो है लुम्बिनी की यात्रा की थी। यहाँ पे जो है अशोक के शिलालेखों का से संबंधित स्थानों का वर्णन है, इसको भी एक नज़र देख लीजिए। तो शाहबाज गाढ़ी शिलालेखों का स्थान जो है शाहबाज गाढ़ी, यहाँ संबंधित राज्य है पेशावर पाकिस्तानी, मनसेहरा हजारा पाकिस्तान, कालशी उत्तराखंड, ये सब आपके जो है वो शिलालेखों का स्थान है और यह कहाँ पड़ता है संबंधित राज्य बताए गए। गिरनार गुजरात, धौली व जौनागढ़ ओडिशा, एड़ीगुडी आंध्र प्रदेश, राजुल मंडागिरी सब जो है आंध्र प्रदेश में ही है। फिर आपका सोपारा महाराष्ट्र हो जाता है, रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश, सासाराम बिहार, भाबरू बैराट राजस्थान, मास्की गोवीमठ, ब्रह्मगिरी सिद्धूगिरी, ये जो है ब्रह्मगिरी सिद्धूगिरी, इतने सारे जो है जटिंग रामेश्वर, कनगनहल्ली, पालकी गुंडू, ये सारे आपके कर्नाटका में पड़ते हैं और अहरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। आइए अब आगे देखिए क्या है। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अहरौरा लेख में भी जो है यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। रुमेंदेई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देता है। कौन कौन? रुमेंदेई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख जो है बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देता है कि वो क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित विषय के बारे में अगर देखिए तो ये भी इस सेक्शन से भी फ्रेंड्स क्वेश्चंस आते हैं, तो एक नज़र इसको भी देखिए। पहला अगर देखिए, पहला शिलालेख इसमें बताया गया है कि इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। किसमें? प्रथम शिलालेख में बताया गया है कि इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा में बताया गया है मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। दूसरा शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरे में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें जो है दौरे पर जाएं और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा, इसमें भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष की घोषणा की गई है। चौथे शिलालेख में जो है भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। धर्म महापात्रों की नियुक्ति कैसे की जाती है उसकी जानकारी 5वें शिलालेख से मिलती है। छठा में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें व 8वें में इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वें, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। धर्म अलग चीज़ है, धम्म यहाँ पे जो है धम्म की व्याख्या 11वें शिलालेख में की गई है। 12वें, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है।
12वें शिलालेख में स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक का हृदय परिवर्तित होता है उसकी बात जो है वो 13वें शिलालेख में है। इसके बाद जो है अशोक ने सारी बुराइयों को त्याग दिया और उसके बाद जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को अपनाते ही उन्होंने जो है वो साधु का रूप कह सकते हैं। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहाँ उसने धम्म प्रचारक भेजे, और इसी में जो है 5 यवन राजाओं का भी उल्लेख है जिसके यहाँ पर जो है अशोक ने धम्म प्रचारक को भेजे थे। तो बेसिकली कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। जितने भी युद्ध में उन्होंने इतनी सारी जानें ली थी उसके बाद जो है वो सब देख के, कलिंग युद्ध में वो सब देख के वो थोड़ा सा जो है हृदय परिवर्तित उनका होता है कि ये सब जो है बेसिकली समझ में आता है उनको कि ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो है उन्होंने प्रजा के हित के बारे में और मतलब हमेशा कह सकते हैं कि गलत काम को उन्होंने जो है उसके बाद छोड़ दिया था। 14वां शिलालेख जो है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। 14वें शिलालेख में अशोक ने जो है जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। आगे देखिए, तो अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। बराबर की पहाड़ियों में जो है अशोक ने आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था जिनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। 4 उनके अलग अलग नाम थे। अशोक के पौत्र दशरथ ने जो है आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी, और अशोक के पौत्र जो दशरथ थे उन्होंने जो है आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है, और अशोक के जो 7वें स्तंभ लेख है उसमें जो है आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है, और महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। आगे देखिए क्या है, तो अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार जो है अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में जो है शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। भारत में शिलालेख का अगर प्रचलन देखें तो सबसे प्रथम अशोक के द्वारा ही किया गया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। इस 4 लिपि का प्रयोग जो है वो अशोक के शिलालेख में होता है, ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक एवं अरामाइक। नेक्स्ट आपका है कि ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, ख्रोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाज गढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान के पेशावर के निकट उत्तर प्रदेश से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। तो ये सारे जगह हैं। ग्रीक और अरामाइक लिपि अफगानिस्तान से, ख्रोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाज गढ़ी व मनसेहरा से मिलता है, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का जो है वो अभिलेख मिले हैं। ख्रोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, और ख्रोष्टी लिपि जो है वो कहाँ से किधर लिखी जाती है, दाईं से, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जो है वो लिखी जाती है। यहाँ पर जो है आपके अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ के बारे में बताया गया है। तो मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री को बोला जाता है। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र, राजा का पुत्र। द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक होते थे। अंतर्वैदिक अंतःपुराण पुर का अध्यक्ष होता था। अंतःपुर का जो है वो अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्ट्री कमिश्नर होता था। पौर नगर का कोतवाल होता था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था नायक। और कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। तो ये कुछ सेक्शंस थे। आइए आगे क्या है, अशोक के अभिलेखों में जो है अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में जो है पाटेट्री फैंथलर ने की। इनकी संख्या 14 है। तो शिलालेखों की संख्या टोटल 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप को मिलता है, और अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने में जो है सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसप को प्राप्त होता है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। शिलालेखों की संख्या 14, स्तंभ लेखों की संख्या उसके आधा 7, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है, और यह जो है 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ, और इसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है।
प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में देखें तो यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया और अकबर के द्वारा जो है इसे कौशाम्बी से उठाकर इलाहाबाद में स्थापित कराया गया, इलाहाबाद के किले में। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया और यह दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है, इसकी स्थापित है। इसकी खोज जो है 1872 में कार्लायल ने की थी और इसकी खोज जो 1872 में किसने की थी? कार्लायल ने। लौरिया आर्यराज, यह चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में, इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। किसको? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। लौरिया आर्यराज आपका चंपारण बिहार में मिलता है और लौरिया नंदनगढ़ आपका चंपारण बिहार में मिलता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मनदेही है। इसी में लुम्बिनी के में धम्म यात्रा के दौरान अशोक का द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया। इसी में जो है 7वां अभिलेख जो है सबसे बड़ा है आपका। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुम्मनदेही है। रुम्मनदेही में जो है लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर जो है जिसे बलि कहते थे उसको माफ कर दिया गया। कुछ नोट सेक्शन है। महास्थान, बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। आगे देखिए तो प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारे कुना कंधार अभिलेख में ग्रीक और अरामाइक भाषाओं से में प्राप्त होता है। अशोक का जो सारे कुना अभिलेख है वो ग्रीक एवं अरामाइक भाषाओं में प्राप्त होता है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था। साम्राज्य में जो मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति की जाती थी उससे पूर्व उनके चरित्र को काफ़ी जो है जांच परखा जाता था। इसे उपधा परीक्षण कहा जाता था और इस परीक्षण को उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, उसमें संख्या जो है 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है और अर्थशास्त्र में जो सबसे शीर्षस्थ मतलब सबसे बड़े ऑफिसर जो होते थे उनके के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। उसे तीर्थ या महामात्र दोनों कहा जाता था सबसे बड़े अधिकारी को। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया और जासूस को जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चर कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय जो है मौर्य साम्राज्य में टोटल प्रांतों की संख्या 5 हुआ करती थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था और उस प्रांत को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे और प्रांतों के जो प्रशासक होते थे उनको क्या कहा जाता था? कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे और प्रांतों का जो विभाजन था वो किसमें किया गया था? विषय में किया गया था और उसके जो ये थे कह सकते हैं प्रमुख, वो विषयपति कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासन की अगर सबसे छोटी इकाई देखें तो ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था और प्रशासकों में अगर सबसे छोटा देखें तो गोप का पद था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार जो है नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था, जो टोटल 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। आगे आपका है कि बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। बिक्री कर के रूप में जो है उसमें मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था और इसे बचाने वालों को क्या दिया जाता था? मृत्युदंड जो है वो दिया जाता था। आगे देखिए क्या है आपका, मेगास्थनीज ने जो है मेगास्थनीज के अनुसार जो है एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। मार्ग निर्माण के जो अधिकारी थे सड़क परिवहन मंत्री जिसको कह सकते हैं वो कौन थे? एग्रोनोमाई। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार जो है चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सैल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन
जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना की संज्ञा दी है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। युद्ध क्षेत्र में जो है सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था, और सैन्य विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो कौन होता था? सेनापति। पिलानी नामक यूनानी लेखक के अनुसार जो है चंद्रगुप्त की सेना 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। ये किसके अनुसार डाटा है? पिलनी के अनुसार। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। और मेगास्थनीज के द्वारा बताया गया है कि मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। आगे देखिए तो मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। मौर्य प्रशासन में जो है गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया था। अर्थशास्त्र में जो है गुप्तचर को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है, तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया है। और एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा गया है? संस्था। वैसे अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया। जो गुप्तचर एक ही स्थान पर रहकर अपना काम करते थे, अपना सर्विस देते थे, उनको संस्था कहा गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को जो है वो संचार कहा जाता था। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? संचार। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। अशोक के समय जो जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश होते थे उनको राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को शीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। फिर से सुनिए, सरकारी भूमि को शीता भूमि कहा जाता था और बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मौर्यकाल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मौर्यकाल में जो है द्रोण क्या है? द्रोण जो है अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज के अनुसार जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। ये 7 जो है कैटेगरी थे मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज के। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहलाती थी। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को जो अपना लेती थी महिला, उनको रूपा जीवा कहा जाता था। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। और नंदवंश के को विनाश करने में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से भी जो है वो सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। टोटल जो है मौर्य शासन 137 वर्षों तक मगध पे शासन किया। उसके बाद जो है भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। भागवत पुराण के अनुसार जो है मौर्य वंश में जो है वो कितने राजा हुए? टोटल 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण में बताया गया है कि 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में करती है और मगध पर जो है शुंग वंश की नींव डालती है। एक नोट सेक्शन है कि अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्रा में था। अशोकाराम बिहार कहाँ पे था? पाटलिपुत्रा में था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही हमने मौर्य साम्राज्य तक इस वीडियो में कंप्लीट किया है। और अब आगे की वीडियो में जो है हम लोग गुप्त साम्राज्य तक जो है ज़रूर ही कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 1 वीडियो या 2 वीडियो मुश्किल से आएंगे। उसके बाद जो है प्राचीन भारत कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो अगर सेशन पसंद आता है फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ भी कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं इम्प्रूवमेंट की कोशिश ज़रूर करूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे एस.के. झा सामान्य विज्ञान की भी सीरीज चल रही है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। आगे लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।